तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हसीबुर ऑनलाइन सोल्यूशन 25 पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 हिस्टोरी चैप्टर 7 को देखने वाले हैं। चैप्टर 7 का नोट्स आप लोग देखने वाले हैं। हम लोग इसका नोट्स को हम लोग अच्छी तरह से सबसे आसान भाषा में हम लोग इसको समझेंगे। और आप लोग वीडियो कभी छोड़ कर मत जाइएगा, वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। आप लोग अच्छी तरह से समझाते हुए आप लोगों को बताएंगे। तो कोई से आप लोग को इसका जो थ्योरी होता है, इसका नोट्स हम लोग आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे। तो हम वीडियो में लास्ट तक बने रहकर पूरा वीडियो को वॉच करते हुए आप लोग अच्छी तरह से समझ के लोग जाइएगा। तो हम पहले कोई शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। क्या है? एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो हम सबसे पहले विजयनगर के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे विजयनगर है। हम इस विजयनगर के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता था। विजयनगर का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, जो हर बार जीतता था। विजयनगर जब कोई भी युद्ध में जाता था तो हर बार जीतता था, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसे जीत का शहर होता था। विजयनगर दक्षिण भारत में फैला एक विशाल हिंदू सम्राट था। क्या था? विजयनगर एक हिंदू सम्राट था। आप लोग इसको याद कर लीजिए, विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था। आप लोग एग्जाम में पूछ देगा कि विजयनगर कौन सा साम्राज्य है। हिंदू दे देगा, मुस्लिम दे देगा, और दो धर्म दे देगा, जैन दे देगा, बौद्ध दे देगा, तो आप लोग को मार देना हिंदू साम्राज्य था। यह 1336 से 1565 तक रहा। बोला कि यह 1336 से 1565 तक रहा था। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1565 तक रहा था। विजयनगर की राजधानी का नाम हम्पी था। विजयनगर की राजधानी का नाम क्या था? हम्पी था। आप लोग इसको अभी ध्यान में रख लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? हम्पी था। ऑब्जेक्टिव आप लोग पूछ देगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम हम्पी था। आप लोग लिख देना। इसीलिए इसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। बोले कि इसीलिए इसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। अब लोग इसमें 2 नंबर में पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य को हम्पी क्यों कहा जाता है, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, तो आप लोगों का 2 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्थापना कैसे हुआ था हम उसको देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ था उसको देखते हैं। देखो, इसमें स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन 2 भाइयों? हरिहर, क्या था? हरिहर और बुक्का दोनों भाई द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। कब? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ऐसे कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का को दिल्ली सल्तनत के इस समय सुल्तान द्वारा दक्षिण भारत के क्षेत्र कब्जा करने के लिए भेजा गया था। ऐसे कहा जाता है कि उस समय जो दिल्ली का सल्तनत के समय सुल्तान द्वारा दक्षिण भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। जब उसने जीत लिया था, तब जीत के बाद हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। जब कब्जा करने के लिए भेजा गया था, तब उस समय वो जीत लिया था, दिल्ली की सल्तनत को जीत लिया था। तब उसने हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने किया था। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तब आगे चलते हैं कि विजयनगर, पहला यहाँ पे पढ़ने की विजयनगर हम्पी की खोज कैसे हुआ था उसके बारे में हम देख लेते हैं। कब हुआ था, किसने किया था, उसको हम देख लेते हैं। हम्पी की खोज देखो, हम्पी की खोज साल 1800 में कर्नल कोलिन मैकेंजी ने किया था। किसने किया था? कर्नल कोलिन मैकेंजी ने किया था विजयनगर साम्राज्य की खोज, विजयनगर हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में। कब होता? 1800 ईस्वी में कर्नल कोलिन मैकेंजी ने की थी। अब आगे देखते हैं, सीवेल ने विजयनगर पर एक फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक लिखी थी। सीवेल के पुस्तक का नाम क्या था? फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक। क्या था? फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक। आप लोग इसका याद रखिएगा। सीवेल के पुस्तक का नाम क्या था? फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक। अब एग्जाम में पूछ देगा कि सीवेल के पुस्तक का नाम क्या था, तो फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक लिखी थी। 1925 ईस्वी में पुरातत्व अधिकारी एच लाहस्टार ने हम्पी के खंडहरों को चित्र वाली पुस्तक, क्या था? चित्र वाली पुस्तक प्रकाशित कराई। जो 1925 ईस्वी में जो हम्पी के चित्र वाली पुस्तक खंडहरों के, वो 1925 में प्रकाशित कराई। हम्पी की खुदाई का आरंभ 1970 में हुआ था। जो हम्पी की खुदाई का आरंभ, जब हम्पी की खुदाई चालू किया था 1970 में। कब हुआ था? 1970 में चालू किया था। सब ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ देगा, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह समझ भी लीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो,
फिर से आप लोगों को समझाया था। हम्पी की खोज साल 1800 ईस्वी में कार्नल कोनी मैकेंजी ने किया था। किसने किया था? कार्नल कोनी मैकेंजी ने किया था। सीयूएल के पुस्तक का नाम क्या था? सीयूएल के पुस्तक का नाम क्या था? फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक। क्या था? फॉरगेटन एम्पायर पुस्तक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और हम्पी की खुदाई कब हुआ था? तो 1970 में। कब हुआ? तो 1970 में हम्पी की खुदाई चालू हुआ था। अब आगे देखते हैं विजयनगर का संक्षिप्त। बोला कि विजयनगर का संक्षिप्त इतिहास, जो विजयनगर का इतिहास था हम उसको जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिजली। बोले कि अलाउद्दीन खिजली दक्कन वाले, बोले कि दक्कन इलाके को जीतने वाला पहला शासक था। अलाउद्दीन खिजली था जो दक्कन इलाकों को जीतने वाला पहला शासक था। रायचूर दोआब के उत्तर भाग। बोले कि रायचूर दोआब के उत्तर भाग बहामनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में कब हुआ था? 1347 ईस्वी में बहामनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था। अलाउद्दीन। बोला कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। किसकी खोज की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में हम्पी की खोज की थी। अब यहाँ पे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। फिर से उसको पूछ दिया, आगे हम इसको पढ़ चुके हैं। बल्कि बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। बल्कि जबकि बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था। तो आपको एग्जाम में पूछ देगा कि बहमनी साम्राज्य कौन सा साम्राज्य था? तो आपको हो जाएगा मुस्लिम साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था। तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 का शासन क्या था? बोला है कि तुगलक सुल्तान कौन था? बहमनी साम्राज्य का जो सुल्तान था कौन था? तुगलक सुल्तान कब से कब तक शासन किया था? तो 1325 ईस्वी से 1351 तक उसने शासन किया था। आप लोग इस फिर से देख लीजिए कि बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में क्या बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था। और यहाँ पे विजयनगर, बोले कि विजयनगर एक हिंदू सम्राट था। विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था और मुस्लिम सम्राट, बोले कि बहमनी सम्राट एक मुस्लिम सम्राट था। क्या था? बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम सम्राट था। आगे देखते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से देखते हैं, वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों का कन्फर्म से आप लोगों को इस थ्योरी का अगर देख लीजिएगा तो आप लोगों को आगे की वीडियो को देखने का जरूरत नहीं होगा। आप लोग इस वीडियो का देख लीजिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य में क्रमशः 4 वंशों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य में क्रमशः 4 वंशों ने शासन किया था। तो क्या क्या उस वंश का नाम है तो हम उसको देख लेते हैं। तो पहला वंश है संगम वंश। क्या है? पहला वंश का नाम है संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले शासन किया था संगम वंश। बोलो क्या, इसको रख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के पहला वंश कौन सा है? तो आपको हो जाएगा संगम वंश। क्या हो जाएगा? संगम वंश। जैसे कि हमने पढ़ा कि विजयनगर का स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा 1337 ईस्वी में किया था। हमने पढ़ चुके हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1337 ईस्वी में की थी। इनके बोला कि इनके पिताजी का नाम संगम था। बोले कि हरिहर एवं बुक्का के पिताजी का नाम क्या था? संगम था। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने वंश की स्थापना की थी। अपने पिता के नाम पर ही इन्होंने अपने वंश की स्थापना की थी, संगम वंश की स्थापना की। इस तरह विजयनगर पर सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया था। इसी तरह विजयनगर पर सबसे पहले संगम वंश ने शासन किया। इनका अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे। क्या थे? इनका अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे। और संगम वंश की खात्मा 1450 ईस्वी में हो गई थी। कब हुआ था? 1450 ईस्वी में संगम वंश की खात्मा हो गई। तो आप लोग इसको मोटे मोटे याद कर लीजिए कि संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था, क्योंकि उसके पिता का नाम संगम था। उसके पिता के नाम पर ही उन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। अब जो संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। क्या था? संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश की खात्मा 1450 ईस्वी में हो गई थी। कब होता? 1450 ईस्वी में हो गई। अब आगे देखते हैं। अब देखिए देवराय प्रथम 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासन किया था। हम इसको देख लेते हैं। इसके काल में इटली के यात्री निकोली कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि निकोली कोंटी किसके दरबार में आई थी। बोले कि निकोली कोंटी किसके दरबार में आई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के दरबार में। किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में निकोली कोंटी भारत आया था। अब आगे देखते हैं देवराय द्वितीय को।
देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी में तक शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य पर देवराय द्वितीय ने 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन किया था। अब ईरान का यात्री अब्दुल रज्जक ने, जो ईरान का यात्री था अब्दुल रज्जक, इसके काल में विजयनगर की यात्रा की थी। किसके काल में? देवराय द्वितीय के काल में विजयनगर की यात्रा की थी। अब यहाँ पे भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि अब्दुल रज्जाक किसके काल में भारत आया था, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय काल में भारत आया था। ये भी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बन जाए कि अब्दुल रज्जाक कहाँ के निवासी थे। अब्दुल रज्जाक कहाँ के निवासी थे? आपको हो जाएगा ईरान के निवासी थे। क्या हो जाएगा? ईरान के निवासी। अब्दुल रज्जाक ईरान के निवासी थे। अब यहाँ पे पहला वंश खत्म हो गया। पहला वंश का नाम क्या था? संगम वंश। अब हम दूसरा वंश में चलते हैं, सुलु वंश। क्या है दूसरा वंश का नाम? सुलु वंश। अब सुलु वंश को हम देखते हैं। सुलु लोग संगम वंश के दौरान, बोले कि सुलु के लोग संगम वंश के दौरान सैनिक कमांडर थे। जो संगम वंश में था तो सुलु लोग जो संगम वंश में था तो सैनिक कमांडर के रूप में रहता था। अब संगम वंश का अंतिम शासक, जो संगम वंश का अंतिम शासक, हमने बोल दिया, आगे ही बोल दिया था कि संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। क्या था? विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर, जो अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर नारसी ने सुलु वंश की स्थापना की। किसने? नारसी ने सुलु वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि सुलु वंश की स्थापना किसने की? तो आपको हो जाएगा नारसी ने सुलु वंश की स्थापना की। यही से सुलु वंश की शुरुआत हुई, लेकिन यही से सुलु वंश की शुरुआत हो गई थी। इसमें मोटा मोटी पॉइंट आप लोग देख लीजिए। जो सुलु वंश की स्थापना हुई थी, जो संगम वंश के जो कमांडर थे, उनके सैनिक थे, जो उस सैनिक ने ही सुलु वंश की स्थापना की थी। उस सैनिक का नाम क्या था? नारसी ने। कहते हैं नारसी ने सुलु वंश की स्थापना की। यही से ही सुलु वंश की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे दूसरा भी आपका दूसरा वंश भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा वंश। क्या है तीसरा वंश? तीसरा वंश है तुलु वंश। क्या है? तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक? 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन किया था। ऐसे हम देख लेते हैं वीर नारसी। क्या है? वीर नारसी 1505 से 1509 तक शासन किया था। कब? 1505 से 1509 तक वीर नारसी शासन किया था। अब यहाँ पे देखते हैं तो तुलु वंश का प्रथम शासक था कौन? वीर नारसी आपका तुलु वंश का प्रथम शासक था। वीर नारसी हो जाएगा आपका तुलु वंश का प्रथम शासक था। तुलु वंश का स्थापना वीर नारसी ने किया था। जो तुलु वंश का स्थापना था, इस वंश का स्थापना वीर नारसी ने, किसने किया था? वीर नारसी ने किया था। तुलु वंश का स्थापना किसने किया था? वीर नारसी ने किया था। आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा कि तुलु वंश का स्थापना किसने किया था, तो आपको हो जाएगा वीर नारसी। क्या हो जाएगा? वीर नारसी ने किया था। तुलु वंश का स्थापना वीर नारसी ने किया था। अगर हम आगे देखते हैं कृष्णदेव राय। क्या है? कृष्णदेव राय कब से कब तक शासन किया था? तो कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक शासन किया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। जो विजयनगर का महानतम शासक मतलब होता है कि महानतम सबसे शक्तिशाली शासक विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय था। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय था। जो 1520 ईस्वी में उनके सुल्तान आदिल शाह, उसके सुल्तान कृष्णदेव राय के सुल्तान का नाम क्या था? आदिल शाह को पराजित कर विजयपुर को जीता था। जो कृष्णदेव राय के सुल्तान था आदिल शाह को पराजित कर, मतलब उसे हराकर विजयपुर को जीता था। किसको? विजयपुर को जीता था। कृष्णदेव राय के दो पत्नी थे। जो कृष्णदेव राय के भी दो पत्नी थे, जिनका नाम हो गया तिरुमला देवी। क्या था? तिरुमला देवी एवं चिंता देवी था। क्या था? तिरुमला देवी एवं चिंता देवी था। कृष्णदेव राय के दो पत्नी थे, जिनका नाम, एक का नाम हो गया तिरुमला देवी और दूसरा का नाम हो गया चिंता देवी। कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर एवं पंपा देवी मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि कृष्णदेव ने कितना मंदिर का निर्माण कराया था। आपको हो जाएगा 3 मंदिर का निर्माण कराया था। तो उनका नाम हो जाएगा आपका, एक का नाम है विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर, पंपा देवी मंदिर। आपका ये 3 मंदिर भी कृष्णदेव राय ने निर्माण कराया था। आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने किया था। अब आगे देखते हैं विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने किया था। आप लोग इसमें यहाँ पे आप लोग का कन्फ्यूजन हो जाओगे कि विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण
कृष्णदेव ने किया। और यहाँ पे बोला कि विट्ठल मंदिर का निर्माण फिर देवराय द्वितीय ने किया था। आपका यहाँ पे स्वामी लगा है, स्वामी यहाँ पे आपका लगा है, यहाँ पे स्वामी नहीं है, यहाँ पे विट्ठल स्वामी मंदिर लिखा है। यहाँ पे विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने किया था। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने किया था? देवराय द्वितीय ने किया था। कृष्णदेव राय के ग्रंथ का नाम अमयुक्त क्या है? अमयुक्त मलयाद है। कृष्णदेव राय का जो एक ग्रंथ का नाम था अमयुक्त मलयाद है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, कृष्णदेव राय का ग्रंथ का नाम क्या था? अमयुक्त मलयाद। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हम आगे देखते हैं 3 नंबर अच्युत देव राय क्या है? अच्युत देव राय 1530 से 1542 ईस्वी तक 1530 से 1542 ईस्वी तक कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद, जो कृष्णदेव राय जब मृत्यु हो गया था तब उसके बाद विजयनगर कमज़ोर पड़ने लगा। तब उसके बाद जो विजयनगर कमज़ोर पड़ने लगा, उसका उत्तराधिकारी क्या है? उसका उत्तराधिकारी अच्युत देव राय बना। बोले कि कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अच्युत देव राय। क्या हो जाएगा? अच्युत देव राय बना था। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कृष्णदेव राय के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? आपको हो जाएगा अच्युत देव राय बना था। अब आगे देखते हैं पुर्तगाली नाविक, बोले कि पुर्तगाली नाविक फरहानो नूनीज इसके काल में भारत आया था। बोले कि पुर्तगाली फरहानो नूनीज, यहाँ पे क्या है? फरहानो नूनीज किसके काल में भारत आया था? अच्युत देव राय के काल में भारत आया। अब बोले कि डोमिंगोस पेज एवं फरहानो नानीज, यहाँ पे नूनीज होगा, क्या है? नूनीज के यात्रा वृत्तांतों का बोले के आधार पर ही सीवेल ने अपना पुस्तक फारगटन एम्पियर लिखी। अब देखिए फिर से सीवेल के पुस्तक का नाम क्या है? फारगटन एम्पियर है। फारगटन एम्पियर है, सीवेल के पुस्तक का नाम फारगटन एम्पियर है। यहाँ पे देखिए फरहानो नूनीज, बोले कि फरहानो नूनीज और डोमिंगोस पेज ने अच्युत देव राय के काल में भारत आया था। किसके काल में? अच्युत देव राय के काल में भारत आया था। यहाँ पे 30 नंबर हो गया, तीसरा नंबर अभी मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथा नंबर पे कौन है। अब देखिए चौथा नंबर पे है सदाशिव। कौन था? सदाशिव। आगे देखते हैं कृष्णदेव राय का भतीजा था। बोले कि सदाशिव कृष्णदेव राय का भतीजा था। राम राय ने बहमनी साम्राज्य में फूट डालो और राजकारों की नीति अपनाई थी। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि फूट डालो और राजकारों की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राजकारों की नीति किसने अपनाई थी? तो आपको इसका आंसर हो जाए राम राय ने फूट डालो और राजकारों की नीति अपनाई थी। अब आगे देखते हैं बहमनी साम्राज्य के 5 क्या है? बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया था। तो एक नंबर पे है बीजापुर का आदिल शाही। क्या है? बीजापुर का आदिल शाही। स्थापक क्या है? इसका संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। इसका स्थापक यूसुफ आदिल शाह क्या था? अब बीजापुर का आदिल शाही का संस्थापक क्या है? कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह। कब किया था? तो 1489 में किया था। कब किया? 1489 में। दूसरे नंबर पे देखते हैं गोलकुंडा। क्या है? गोलकुंडा का कुतुब शाही। जो गोलकुंडा का कुतुब शाही था इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह। कौन था? कुली कुतुब शाह 1512 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1512 ईस्वी में किया था। अब आगे देखते हैं बिदर का वारिद शाही। क्या है? बिदर का वारिद शाही। संस्थापक है इसका आमिर अली वारिद। क्या है? इसके संस्थापक है आमिर अली वारिद। 1526 ईस्वी में किया था। किसने किया था? 1526 ईस्वी में आमिर अली वारिद ने 1526 ईस्वी में किया था। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर को। चौथा कि बरार का इमाद शाही। जो बरार का इमाद शाही था इसका संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह। जो फतेहुल्लाह इमाद शाह 1984 में क्या था? 1984 में क्या था। 5 नंबर देखते हैं कि अहमदनगर। क्या है? अहमदनगर का निजाम शाही। अहमदनगर का निजाम शाही इसका संस्थापक मालिक अहमद था। कौन था? मालिक अहमद 1440 ईस्वी में क्या था। कब क्या था? 1440 ईस्वी में क्या था। यहाँ पे हमने देख लिया बहमनी साम्राज्य के 5 भागों को कैसे विभाजित किया था, इसको हमने देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा है कि आरबीडू वंश की स्थापना तिरुमाल ने किसने किया था? तिरुमाल ने। आरबीडू वंश की स्थापना तिरुमाल ने किया था।
तो हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट आपको 2 पार्ट में आप लोगों को इस चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे। एक पार्ट आज हो गया और दूसरा पार्ट आपको फिर से आपको कल मिल जाएगा। इसका दूसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग इसको थ्योरी को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और इसका जिसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँगा आपको अच्छी तरह से। इसका आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। सबसे आसान भाषा में आपको इसका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव को याद करवाऊंगा। तो हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों लोग को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ में तो आप मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि ये मुझे डाउट है, तो आपका उसका आंसर हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। तो हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।